हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआईएल की ओर से जिन कैंडिडेट ने 2022, 23, 24 में गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, उन कैंडिडेट के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 400 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल 2024 से भरना शुरू होगा, 30/4/2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे कि इसमें इंजीनियरिंग के कौन कौन से डिसिप्लिन को मौका दिया गया है और कैंडिडेट के लिए इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, अपन आ गए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के मुंबई के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदी में भी नोटिफिकेशन से वो दिया हुआ है, और नीचे अपन चलते हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो कैंडिडेट को जिस लैंग्वेज में सुटेबल है उस लैंग्वेज में नोटिफिकेशन इसका रीड आउट कर सकते हैं, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चलता हूँ इसके इंग्लिश वर्जन पे और अपन बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्त, अपन आगे इसके इंग्लिश वर्जन पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 02/2024, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2024 थ्रू गेट 2022, 23 एंड 24। यानी जिन कैंडिडेट ने 2022, 23 और 24 में गेट का वैलिड स्कोर कार्ड प्राप्त किया, उन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 30/4/2024 रखी गई। इसमें जो वैकेंसीज की बात हुई, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, सिविल डिसिप्लिन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म www.npcilcareers.co.in की माध्यम से भरा जाएगा, जो कि 10 अप्रैल 2024 को 10 बजे से लेकर 30/4/2024 को 4 बजे तक भरा जाएगा। करेंट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे देखें तो करंट वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी है। अनरिजर्व की 159 है, ईडब्ल्यूएस की 39 है, एससी की 60 है, एसटी की 30 है, ओबीसी एनसीएल की 108 है। टोटल 396 वैकेंसी तो है। करंट वैकेंसी 4 वैकेंसी है, तो बैकलॉग वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 400 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाले गए। लेकिन नीचे अपन डिसिप्लिन और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें तो मैकेनिकल की 150 वैकेंसी है, केमिकल की 73 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 69 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 69 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 29 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 19 वैकेंसी है, सिविल की 60 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 400 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब नीचे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे सुटेबिलिटी दी है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10/4 से 30/4 के बीच में भरा जाएगा। एप्लीकेशन फी है वो कैंडिडेट को 500 रुपए पेड यहाँ पे करनी है। जो कि मेल कैंडिडेट है उनको पेड करनी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट, और जो फीमेल एप्लीकेंट है इसके साथ ही जो एससी, एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन, जो एक सर्विसमैन या जो डिफेंस, जो डीओडी, पीकेआई के जो कैंडिडेट है, जो एनपीसीआई के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए यहाँ पे फी मुक्त रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में 5 साल का इंटीग्रेटेड जो एमटेक है वो होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के बाद 2022 या 23 या 24 का जो स्कोर कार्ड है वो भी होना जरूरी है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन आप देख सकते हो, मैकेनिकल में मैकेनिकल और प्रोडक्शन है, केमिकल में केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के सिविल की बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी जरूरी है। जो ये डिसिप्लिन दी है इस पे कैंडिडेट की मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ही होनी जरूरी डिग्री। और एज लिमिट की अपन बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 20 वर्ष, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट सहित 29 वर्ष, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, 31 वर्ष, फिजिकल डिसेबल पर्सन के
लिए यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी गई है, और फिजिकल डिसेबल पर्सन जनरल के लिए 36 वर्ष, फिजिकल डिसेबल पर्सन ओबीसी एनसीएल के लिए 39 वर्ष, और फिजिकल डिसेबल पर्सन एससी एसटी के लिए 41 वर्ष यहाँ पे लिखी गई। इसके बाद जो 1984 दंगों से जो पीड़ित है उनकी एज लिमिट 31 साल, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 31 साल है एज लिमिट यहाँ पे रखी गई। अब ट्रेनिंग के ऊपर बात करें तो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। शुरुआती तौर पे यहाँ पे कैंडिडेट को है वो ट्रेनिंग कराई जाएगी। प्लेसमेंट की बात करें तो कैंडिडेट है जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एनपीसीआईएल में कैंडिडेट को यहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग है वो दे दी जाएगी। उसके बाद नीचे अपन के स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ मंथली स्टाइपेंड 55,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। वन टाइम जो बुक अलाउंस है वो 18,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। उसके बाद पे ऑन अपॉइंटमेंट एज SO/C यानी कैंडिडेट को जब साइंटिफिक ऑफिसर सी में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा, जब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के बाद तो कैंडिडेट को यहाँ पे 7th पे कमीशन के लेवल 10 है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी पे स्केल 56,100 स्टार्टिंग मिलेगी। जो डीए आज के रेट है 1/1/2024 के अंदर 50% है, इस वजह से आगे इंक्रीज होगा तो इसमें इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, पर्सनल अपडेट है अलाउंस है तो एनुअल वो मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड लीव एनकेशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी, रिम्बर्समेंट मोबाइल फोन चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर चार्जेस, रिम्बर्समेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कैंटीन सब्सिडी भी यहाँ पे मिलेगी। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव और जो लोन वगैरह की रिटायरमेंट बेनिफिट है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाली है। तो कैंडिडेट को काफी अच्छी इसमें सुविधाएं मिलनी है। बॉन्ड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको पर्सनल जो इंटीग्रिटी बॉन्ड है वो 6,78,000 रुपए कैंडिडेट को भर के देना जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट को शुरुआती इसमें 3 साल तक कैंडिडेट को यहाँ पे सर्विस करनी जरूरी है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट की मेरिट है वो पर्सनल इंटरव्यू और जो गेट स्कोर है उसके आधार पे यहाँ पे तैयार किया जाएगा। यानी एक कैंडिडेट के अगेंस्ट यहाँ पे 12 कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसी के आधार पे कैंडिडेट की जो मेरिट है वो लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। इसमें दोनों ही चीजों को जो वेटेज है वो यहाँ पे दिया जाएगा। इंटरव्यू के डेट टाइम वो वेन्यू है वो कैंडिडेट को जो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन है वो परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस के आधार पे कैंडिडेट है उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। नो वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन, द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू आर फॉलो। यानी इसमें ये लिखा हुआ कि कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन है वो तो इंटरव्यू के आधार पे ही किया जाएगा। इसमें जो गेट के स्कोर कार्ड है उसको कोई यहाँ पे वेटेज नहीं दिया जाएगा। इसमें अनरिजर्व के कैंडिडेट को मिनिमम 70% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। AWS SC ST OBC एनसीएल फिजिकल डिसेबल पर्सन को कैंडिडेट को 60% मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। गेट का जो स्कोर कार्ड है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जब कैंडिडेट को एक पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे 12 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसी जो स्क्रूटनिंग होगी ना उसी के लिए गेट का स्कोर कार्ड वैलिड कार्ड माना गया। बाकी सारा सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। कैंडिडेट की यहाँ पे है वो वेटिंग लिस्ट भी है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। यदि मेन लिस्ट के कैंडिडेट वहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं तो कैंडिडेट को जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू के शेड्यूल और वेन्यू की बात करें तो इंटरव्यू है वो टेंटेटिवली 3 से 15 जून 2024 के बीच में है वो अनुशक्ति नगर मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पे रखा जा सकता है। अब वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो कैंडिडेट को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो फोटोकॉपी है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे लेके जाने हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, 10th की मार्कशीट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन में जो मार्कशीट है, फाइनल डिग्री है, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट है वो लेके जाना जरूरी है। कैंडिडेट का जो कैंडिडेट अभी किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उनको एनओसी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। एक सर्विसमैन को एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करने जरूरी है। उसके बाद लैंग्वेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू, तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की लैंग्वेज रखी जाएगी। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल फिट होने के बाद भी आगे के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। फिर ऑफर ऑफ ट्रेनरशिप है तो वो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नीचे इसमें साइज दी है कि फोटोग्राफ की साइज की होनी है, किस फॉर्मेट में होनी है, इसी प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कैंडिडेट को किस फॉर्मेट में अपलोड करने है सारी जानकारी यहाँ पे दी है। नॉन रिफंडेबल जो फी 500 रुपये रखी गई वो किस प्रकार से पेड करनी है सारी जानकारी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। कैंडिडेट्स को कौन कौन सी प्रोसीजर है वो फॉलो करनी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। नीचे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे आप इन पे कॉन्टेक्ट भी
कर सकते हो। एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट, इसका लिंक दिया हुआ, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इसमें कुल मिला के बात करें, वैकेंसी तो बड़ी निकाली गई है 400 पदों के लिए, लेकिन इसमें गेट का स्कोर कार्ड की एक जो ऑब्लिगेशन है वो रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू जो मार्क्स प्राप्त होंगे उसके आधार पे कैंडिडेट को फाइनली तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।